24 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर मुनक्किद होने वाली पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में बेजान पिच पर बल्लेबाजों का राज रहा है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली और 2019 के बाद टेस्ट टीम में वापस आने वाले इमामुल हक की पहली टेस्ट सेंचुरी के साथ 476 रन स्कोर किए। साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली ने पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग में भरपूर बारी ली। 37 साल के दाएं हाथ के बैट्समैन ने अपने मखसूस अंदाज में खेलते हुए करियर में 19वीं सेंचुरी बनाई। अजहर अली, जिन्होंने गुज़िश्ता साल मई में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में 126 रन बनाए थे, इसके बाद खेली गई 7 इनिंग में एक निफ सेंचुरी स्कोर करने पर उन पर तनकीद हो रही थी। ताहम अजहर अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 361 गेंदों पर 15 चौकों और 3 छक्कों के साथ 185 रन की इनिंग खेलकर एक बार फिर इन तमाम कयास आराइयों का खात्मा कर दिया कि साबिक कप्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। अजहर अली टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाने वालों में अब 5वें नंबर पर आ गए हैं। 6,906 रन स्कोर करने वाले अजहर अली यूनुस खान के 10,099, जावेद मियादाद के 8,832, इंज़मामुल हक के 8,829 और मोहम्मद यूसुफ के 7,503 रन के बाद 5वें नंबर पर बराजमान है। पिंडी टेस्ट मैच में जहां पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर इनिंग डिक्लेयर की, 162 ओवर्स में पाकिस्तान के 2.93 के रन औसत से खेलने पर सवालात उठ रहे हैं। इस बारे में अजहर अली क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। आई थिंक रन रेट के बारे में काफ़ी बात हो सकती है। कंडीशंस जब आपकी विकेट्स नहीं गिरी होती, आपको ऐसा लगता है कि शायद जो है रन रेट बढ़ेगा, लेकिन आई थिंक मैंने जैसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन में भी यही कहा था कि क्रेडिट देना चाहिए बॉलर्स को भी कि जिस तरीके से, जिस इंटेंट के साथ उन्होंने बॉलिंग की, सुबह के काफ़ी सारा शॉर्ट पिच डिलीवरीज की और बड़ी वेल डायरेक्टेड शॉर्ट डिलीवरीज की, तो जिसमें इस तरह की पिच के ऊपर ईजी नहीं होता प्लेयर के लिए कि वो किस बॉल को हुक करे, किसको छोड़े। तो समटाइम जो है बॉल तेज आता है, समटाइम इतना तेज नहीं आता। तो आई थिंक उन्होंने अच्छे प्लान्स के बाद साथ सुबह बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमने सुबह जो है सेशन में स्कोर इतना तेज नहीं हुआ, जिसके बाद हमने मेकअप करने की कोशिश की उसको, लेकिन उसमें आपने अगर देखा होगा कि लंच से थोड़े से देर पहले से रिवर्स जो है वो काफ़ी शुरू हो गया था। तो इसमें यही है कि जब थोड़ा सा विकेट स्लो होता है तो उसमें रन्स भी इतने तेज नहीं चलते, जहाँ विकेट नहीं गिर रही होती वहाँ रन्स भी इतने ईजी नहीं होते कि आप तेजी से बना सकें। एक साल बाद टेस्ट टीम में वापस आने वाले दाएं हाथ के तेज़ बॉलर नसीम शाह ने रावलपिंडी टेस्ट में उम्दा लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग का मुजाहरा किया। दाएं हाथ के तेज़ बॉलर ने तजुर्बेकार शाहीन शाह अफरीदी के साथ ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले पर पहले टेस्ट मैच में दूसरे फास्ट बॉलर का किरदार खूबी के साथ अदा किया। नसीम शाह ने ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर उस्मान ख्वाजा और तजुर्बेकार डेविड वार्नर के मुकाबले पर पूरी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की। बिलखुसूस जारहा मिजाज डेविड वार्नर को नसीम शाह ने अपनी बॉलिंग से खूब मुतासर किया। उधर न्यूजीलैंड में खेले जाने वाले ख़वातीन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को पहले मुकाबले में रिवायती हरी भारत के खिलाफ 107 रन से शिकस्त हो गई। माउंट मांगनोई में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के चौथे मैच में भारतीय कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का इंतखाब किया। मैच के तीसरे ओवर में डयाना बेग ने शफाली वर्मा को 0 पर आउट करके पाकिस्तान को पहली कामयाबी से हमकिनार किया। अलबत्ता समर्थी मंधाना और दीप्ति शर्मा ने दूसरी विकेट पर 92 रन की शराकत कायम की। एक मरहले पर 114 रन पर भारत की 6 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन इस मरहले पर राना और पूजा ने 7वीं विकेट पर सिर्फ 16 ओवर्स में 122 रन जोड़कर भारत को 50 ओवर्स में 7 विकेट पर 244 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में पाकिस्तान की बैटर्स तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकी और पूरी टीम 43 ओवर्स में 137 रन पर पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान की इनिंग्स में सिद्रा अमीन 64 गेंदों पर 30 रन के साथ नुमाया रही। भारत के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप के पहले मैच में शिकस्त पर बैटर्स की नाकामी पर गुफ्तगू करते हुए विमेंस टीम की ऑलराउंडर नेदा डार ने गलतियों की निशानदही करते हुए आने वाले मुकाबलों में बेहतर खेल पेश करने की उम्मीद दिलाई है। बॉलिंग जब हमने स्टार्ट की थी तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट मिला था बॉलिंग की तरफ से। अटैक बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। बीच में आके थोड़ा सा हमने लूज़ किया अपने आप को, लेकिन जल्दी से कवर अप कर लिया, हमने विकेट्स जल्दी ले ली और एंड थोड़ा सा हमारा लूज़ किया, जो कि हमें वहाँ पे कवर करने की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर देखा जाए, जैसा कि विकेट हमें मिली है, जैसा कि पिचेस हैं यहाँ पर काफ़ी बैटिंग विकेट्स हैं, काफ़ी फ्लैट विकेट्स हैं और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हेल्प होती है बैटर्स को यहाँ पर जल्दी स्कोर करने की। टू
245 रन चेजेबल था और मेरा ख्याल है कि हमारे बैटर्स की जितनी अच्छी लाइनअप और जिस तरह हमें स्टार्ट मिला हुआ था वार्म अप मैचेस से ये चेज़ होना चाहिए था। दो हम लोगों ने वैसा अच्छा खेला नहीं, बैटिंग साइड पे क्लब्सेस ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से हमने एकदम जो चेजेबल टारगेट था वो चेज़ नहीं कर सके। होपफुली कि इस मैच से जितने भी हमने गलतियाँ की हैं उससे हम जल्दी रिकवर करेंगे और नेक्स्ट मैच के लिए रेडी होंगे। और जैसे कि हमारा नेक्स्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो होपफुली जितना भी अच्छा हम कम बैक करेंगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वर्ल्ड कप इस तरह की स्टेज होती है जहां आप कम बैक भी कर सकते हो और इस तरह की स्टेज होती है जहां पे आपको टफ़ चैलेंजेस मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है टफ़ चैलेंज लेने वाली टीम ही ज़्यादा बड़ी बनती है और इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर इसको कवर अप करेंगे जल्दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़ की बात कर लेते हैं, जिनका कहना है कि साबिक चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के दौर में बोर्ड में कोई काम नहीं किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान बोर्ड में मौजे करके चले गए, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट, 218 वनडे और 119 T20 खेलने वाले मोहम्मद हफीज़ मौजूदा चेयरमैन पीसीबी रमीज़ हसन राजा के बारे में कहते हैं कि अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को अमलन काम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन रमीज़ हसन राजा की जानिब से ड्रॉप इन पिचेस लाने पर मोहम्मद हफीज़ कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस बात की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्टेडियम्स की हालत को बेहतर करे। साबिक टेस्ट कप्तान कहते हैं कि हमारे टेस्ट सेंटर्स के वॉशरूम्स का हाल ये है कि वहाँ कुंडी नहीं लगती। वर्ल्ड ओरिएंटेड क्रिकेट ना हुई तो इट्स अ डेड क्रिकेट, नो वन वांट्स टू वॉच इट। हिस्टोरिकल सीरीज है, हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। लोग आते हैं मौजें करके निकल जाते हैं, यहाँ बैठे में तो कोई पूछ नहीं रहा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एहसान मानी साहब और स्पेशली वसीम खान की शक्ल में जो हमारे पास सीईओ था, इन्होंने 3 साल सिर्फ मौजें की और कुछ नहीं किया। स्टेटमेंट्स आई हैं जो मुझे लगता है थोड़ी सी फेमिलियर स्टेटमेंट्स दी हैं उन्होंने। फैन इंगेजमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, शायद पर्सनल प्रोजेक्शन के लिए भी बेहतर हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोई ऐसी चीज़ जिसके साथ मैं उनके इस काम को जज कर सकूँ, जैसे 2 पोर्टेबल पिचेस की बात हुई, तो वो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की ज़रूरत पाकिस्तान के वो 12 या 15 जो फर्स्ट क्लास वेन्यूज़ हैं वहाँ पे अपग्रेडेशन है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वहाँ पे वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना जहाँ से वहाँ का स्टैंडर्ड ऊपर हो सके, वो ज़रूरत है। हम अपने टेस्ट वेन्यूज़ में चले जाएँ, वहाँ पे वॉशरूम में कुंडी नहीं लगती। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो होने वाली है। वहाँ के ग्राउंड के अंदर इक्विपमेंट नहीं है प्रॉपर, हम ग्राउंड्स को अच्छी तरह कवर नहीं कर पा रहे। हमारे क्यूरेटर्स के पास बहुत मॉडर्न क्रिकेट खिलाने वाला जो एक उनको इक्विपमेंट चाहिए वो उनके पास नहीं। आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर पाए, आप अगर क्रिकेटर्स की वेलफेयर के लिए आप कुछ नहीं कर पाए तो आपने कुछ नहीं किया। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस अगर अच्छे नहीं हैं, 3 चीज़ें मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल आपके जो है वो रिलेशंस स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपनी बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो डेवलप होनी चाहिए, और आपके प्लेयर की वेलफेयर जो है वो आपकी जो है प्रायोरिटी रहनी चाहिए। अगर ये तीनों पार्ट कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आके नहीं है हिट कर रहा तो वो मौजें करने आया, उसने 2-3 साल अपनी मौजें करनी और भाग। उसने प्रोजेक्शन की, बड़ी बड़ी बातें की, यूट्यूब स्टेटमेंट दी ताकि उनके जनाब वो फॉलोअर्स बढ़ जाएं। दैट्स इट। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान। एक ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे लाहौर कलंदर्स की। पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने PSL 2022 की ट्रॉफी जीतने का एजाज़ हासिल किया। टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में लाहौर कलंदर ने PSL के 7वें सीज़न में शानदार परफॉर्मेंस पेश की। लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया इन दिनों फ्रेंचाइज की फतह का जश्न भरपूर अंदाज में मना रही है। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और डायरेक्टर क्रिकेट कोच आकिब जावेद PSL 2022 की विनिंग ट्रॉफी के साथ कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के शहर अफगान बॉर्डर लंडी कोतल पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आतिफ राना ने ट्रॉफी शाहीन शाह अफरीदी के वालिद को पेश की और उनके फर्जंद की शानदार परफॉर्मेंस पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ एग्जीक्यूटिव का इस मौके पर कहना था कि लाहौर कलंदर की ये जीत ग्राउंड में खिलाड़ियों की अनथक मेहनत और जिद्दोजहद का नतीजा है और इस तनाजुर में लाहौर कलंदर इंतज़ामिया ने फैसला किया कि अपने हीरोज़ को उनके घर जाकर खराज तहसीन पेश करें। हमारा जो गाना है उसकी एक टैग लाइन है, तेरी जीत में मैं जीतूं मेरी में पाकिस्तान। सो आज हम यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी के वालिद से मिलने आए। इनको हमने स्टेडियम में बुलाया था, ये वहाँ नहीं आए क्योंकि शाहीन ने कहा मुझसे बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। सो हम ट्रॉफी लेके इनके कदमों में रखने आए क्योंकि हम ये समझते हैं
कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा है। यहाँ का हर खित्ता, हर जगह, हर गली कोचा सेफ है और दुश्मन उस पर नज़र लगाने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन इवेंचुअली जीत पाकिस्तान की होती है। तो आप सोचें कि यहाँ जमरूद में शाहीन शाह अफरीदी जो है वो यहाँ से उभर के सामने आए और पूरी दुनिया क्रिकेट पे वो छा गए। और मैं समझता हूँ कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनके वालिद को, क्या इंसान, क्या इन्होंने बच्चे की परवरिश किया, क्या ट्रेनिंग किया। वो ना सिर्फ बहुत बड़ा हीरो है सर, वो बहुत बड़ा इंसान भी है शाहीन शाह। सो आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, आपके खलूस का बहुत शुक्रिया और ये हमेशा हमें याद रहेगा कि मुझे ज़ाती तौर पे कब जीत की इतनी खुशी नहीं हुई, शाहीन को ही होगी, बट मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आपके बहुत। और अब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर, नेशनल बैंक के साबिक स्पोर्ट्स हेड इकबाल कासिम साहब। खुशामदीद कहेंगे इकबाल कासिम साहब आपको। और इकबाल कासिम साहब, माजी में आपने बड़ा काम किया नेशनल बैंक के प्लेटफॉर्म पर, CSR के हवाले से, खिलाड़ियों की बहबूद के हवाले से। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर की कामयाबी और अपने हीरोज़ को उनके घर जाकर खराज तहसीन पेश करना, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि लाहौर कलंदर की जो टीम है वो अगर PSL का रिकॉर्ड देखे तो उसमें पहले शुरू के इब्तदाई दिनों में, इब्तदाई उसमें सालों में तो ये काफ़ी इनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी और बहुत तनकीद का निशाना होता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी जो थी इनके ऑनर्स ने शो की और आकिब जावेद जो कि इनके रूए रवाया कोच हैं उनको मेंटेन किया, उनको रखा और आहिस्ता आहिस्ता वो टीम जो थी वो ट्रांसफॉर्मेशन होने लगी जीत की तरफ। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2007 जो है इन्होंने ट्रॉफी जीत ली और ये मैं समझता हूँ कि इंतजामिया की जीत है, प्लेयरों की तो जीत है ही है, मगर ये इंतजामिया की भी जीत है कि बावजूद इतनी शिकस्त के बावजूद भी टीम को मेंटेन करके रखना, चलाना और अपने वही सेटअप को मेंटेन करना, ये बड़ी बात होती है। और अब जब ये जीत हो गई है तो इन्होंने अपने तमाम खिलाड़ियों को एक नई रिवायत डाली है और ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि उनके घर वालों को भी शामिल किया है इस खुशियों में और इसके लिए इनको मुबारकबाद। तो इकबाल कासिम साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि ग्राउंड में खिलाड़ी जो हैं वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी हार जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई अच्छा परफॉर्म करे, ना भी जीत सके तो लोग उसको सर आंखों पर बैठाते हैं। लेकिन लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया के बारे में आप क्या कहेंगे, जिन्होंने ऑफ सीज़न में हमेशा अपनी फ्रेंचाइज को मुतहरिक रखा है, बट अब जबकि उनकी टीम ग्राउंड में जीती है, उन्होंने ग्राउंड से बाहर खिलाड़ियों के दिल जीतने के लिए जो है कोशिशें शुरू की हैं। आपने CSR के हवाले से नेशनल बैंक में खासा काम किया, पाकिस्तान के उन शहरों में गए जिनको हम रिमोट एरियाज़ कहते हैं, तो लंडी कोतल जाना, फिर और जो है दूर दराज इलाकों में जाना, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? डेफिनेटली ये एक बड़ी खुशाइन बात है और ये मैं समझता हूँ एक नई मिसाल कायम की है इन्होंने। और मैं एक बात बताऊँ याया कि ये पिछले कई सालों से ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाके टूर्नामेंट कराते हैं, वहाँ कैंप्स लगाते हैं और टैलेंट हंट करते हैं, तो ये तो काम कर ही रहे थे। और इसके साथ साथ इन्होंने ये रीत भी डाल दी कि अब फतेह के बाद जो है उसका जश्न जो है वो उन इलाके के साथ, उन लोगों के साथ करना चाहते हैं जो इसमें खिलाड़ी शामिल हैं, उनके अपने पेरेंट्स के गाँव में और देहातों में या शहरों में जाके उनको शामिल करना है। तो ये एक बहुत अच्छी रीत है, इससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, इससे इलाके के लोगों को खुशी होगी कि हमें भी इन्होंने स्ट्रीम लाइन में शामिल किया और हमारे जो नौजवान खिलाड़ी जो निकल के वहाँ से आ रहे हैं वो इंस्पिरेशन होगी। इलाके के बहुत सारे लोग जो है ये अमल देखकर डेफिनेटली लाहौर कलंदर को फॉलो करेंगे और उनको उनके लिए खेलने के लिए भी तैयार होंगे और नया टैलेंट जो है बहुत सामने आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर कलंदर की पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में जीत और अब खिलाड़ियों के घर वालों को, उनके ख़ानदान वालों को, उनके शहर वालों को लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने शामिल करने का जो सिलसिला शुरू किया है उस पर अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे।
यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।